नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स इन रियल एस्टेट इन इंडिया के बारे में। मैंने इस चैनल पे पहले 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। एक मैंने इंग्लिश में बनाया था, एक हिंदी में बनाया था। बट जो हिंदी वाला जो वीडियो था उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि मैंने उसमें जैसे फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट बताया तो मैंने उसमें बहुत थोड़ी पैसिमिस्टिक वाली बातें करी हैं। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको रियलिस्टिक पिक्चर बताऊं, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट एक्चुअल में इंडिया का बहुत ज़्यादा नीचे है एंड जीडीपी को बहुत एडवर्सली वो अफेक्ट भी कर रहा है। बट मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि सर पहले जो हो गया, अब आगे अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर में घुसना चाहते हैं या आगे हम रियल एस्टेट सेक्टर में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है या किन फ्यूचर ट्रेंड्स पे हमें ध्यान देना है। तो ये वाला जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं। एज एन एम्प्लॉय भी हो सकते हो आप, हो सकता है आप एक बिल्डर हो, या हो सकता है आपका रियल एस्टेट का रेंटल्स का बिजनेस हो या किसी भी चीज़ का बिजनेस हो आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे फ्यूचर ट्रेंड्स जो कि जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए पोस्ट 2020। तो गाइस पहला पॉइंट होगा यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग। अब अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब जो है वो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये बात मेरे को शायद आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये वो हाउसेज होते हैं जो यूजुअली बहुत अफोर्डेबल होते हैं प्लस बहुत छोटे भी होते हैं। ये हाउसेज ऐसे नहीं होते हैं जो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट के हों या 2,500 स्क्वायर फीट के या 2,000 स्क्वायर फीट के हों। ये वाले जो हाउसेज होते हैं ये यूजुअली होते हैं 400 स्क्वायर फीट से लेके 1200 या 1300 स्क्वायर फीट तक के। अब ये जो हाउसिंग होते हैं ये जो बहुत लोअर क्लास वाले हैं उनको अपील करते हैं, उनके लिए ठीक होते हैं। बेसिकली क्या है, आपको ये कोशिश करनी है कि आप 8 या 9 लाख रुपए से लेके 20 लाख तक के आप घर बनाओ अफोर्डेबल हाउसिंग में। क्योंकि देखिए यही एक वो प्राइस ब्रैकेट है जिसपे जो आपके लोअर क्लास है वो परचेज करेगी। अब जो मार्केट है गाइज वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है एंड जो रियल एस्टेट बिल्डर या जो रियल एस्टेट कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग पे ध्यान देगी फ्यूचर उसी का ही होने वाला है इंडिया में। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको हाउसिंग प्रॉब्लम है इंडिया में, तो इस वजह से ज़रूरी है कि भाई हम लोग जितना हो सके अफोर्डेबल हाउसिंग हम लोग प्रोवाइड करें। तो अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो जहाँ पे 500 स्क्वायर फीट के या 700-800 स्क्वायर फीट के बहुत सारे घर हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप 1500 या 2000 स्क्वायर फीट के आप घर बनाओ, उससे बेटर है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग पे अगर ध्यान दोगे ना 500 से 1000-1200 स्क्वायर फीट जो मैंने आपको बोला, आपको ज़्यादा फायदा होगा, आप ज़्यादा आगे जा सकते हो। दूसरा पॉइंट होगा लाइट हाउस टेक्नोलॉजी। 1 जनवरी 2021 को जो है जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक लाइट हाउस स्कीम लॉन्च करी थी। इसके तहत ये था कि इंडिया के कुछ शहर हैं, राजकोट है, लखनऊ है, अगरतला है, चेन्नई वगैरह है, इंदौर भी है, तो ऐसे 6 शहर उन्होंने सेलेक्ट किए थे। वहाँ पे जो है अलग अलग देशों से, कनाडा से, जापान से, न्यूजीलैंड वगैरह से लाइट हाउस कुछ टेक्नोलॉजीज़ थी, हाउसिंग टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने 1000 घर 1 साल में बनाने का एक टारगेट रखा था एंड वो उस टेक्नोलॉजीज़ को जो है टेस्ट कर रहे हैं। 1 जनवरी को जो स्कीम लॉन्च हुई है उससे अगले 1 साल के अंदर, मतलब पूरे 2021 के अंदर 350 स्क्वायर फीट से लेके 500-600 स्क्वायर फीट तक के 1000 घर बनाए जाएंगे इन 6 शहरों में एंड अलग अलग टेक्नोलॉजीज से। अभी जो लाइट हाउस टेक्नोलॉजी होती है, एक तो इनकी कॉस्टिंग कम आती है, प्लस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होते हैं, प्लस ड्यूरेबल होते हैं, प्लस ये बहुत स्पीडी तरीके से कंस्ट्रक्शन इसमें हो सकती है। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होती है? टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप एक आर्किटेक्चर का एक कोर्स वगैरह भी गवर्नमेंट ऑफर कर रही है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, जिनको ये नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, आप या तो वो कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है चाहो तो इसके बारे में नेट पे भी रिसर्च कर सकते हो, बट मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ टेक्नोलॉजीज़ कैसे होंगे। जैसे प्री फैब्रिकेटेड कोई चीज़ें होती हैं, प्री फैब्रिकेटेड जैसे आपने क्या कहते हैं रूम्स बना दिए, प्री फैब्रिकेटेड अलग अलग चीज़ें बना दी आपने, उनको जोड़ के घर बना दिया। ऐसे ही कभी कभी होता है कि अलग अलग यूनिट्स आपने बना दिया, उन यूनिट्स को एक के ऊपर एक रख के जो है आपने पूरी बिल्डिंग बना दिया। इसमें आपका 3D वाली भी चीज़ें यूज़ होंगी, प्री फैब्रिकेटेड वाली भी यूज़ होंगी, अलग अलग स्टील और उसकी PVC वगैरह, इन सब चीज़ों की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो सब यूज़ करी जाएंगी एंड वो इन सारे देशों के थ्रू होगा। एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है जिस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, जिस पे आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट आप करिए। उसमें आप देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, क्योंकि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो भी है उसी के ही अंडर में आता है। तीसरा पॉइंट आता है कमर्शियल कोवर्किंग स्पेसेस।
अब कमर्शियल स्पेसेस तो हम सबको पता है भाई क्या होती है क्या नहीं होती है, बट एक होता है कोवर्किंग स्पेसेस वाला कंसेप्ट। अब बहुत सारे लोग हालांकि कंसेप्ट जानते हैं, ये यूएस वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में बहुत फेमस है, बट ये है कि कोवर्किंग स्पेसेस वाला जो मॉडल है ना वो आगे जाके इंडिया में बहुत फेमस होगा। अब यूएस की कंपनी है वीवर्क करके, अब हालांकि आज की डेट में तो वो बैंकरप्सी वगैरह और पता नहीं बहुत सारे चक्करबाजी चल रही है उस कंपनी में, बट ये था कि उन्होंने $1 बिलियन बिजनेस बना लिया था अपना कोवर्किंग स्पेसेस को ही यूज़ करके। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास 1000 या 1200 स्क्वायर फीट का कोई कमर्शियल स्पेस है, वहाँ पे आपने मान लीजिए 20 वर्किंग स्टेशंस बना दिए हैं। अब आप जो है 20 इंडिविजुअल्स को आप रेंट पे दे रहे हो, या 3 महीने का पैकेज दे दो उनको, 6 महीने का दे दो, साल भर का दे दो, एंड उसमें आप ऐसे करो कि भाई ये आपका वर्क स्टेशन है फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। इसमें आप जो है अपना आपको 2 बिजली के पॉइंट्स मिल जाएंगे मोबाइल एंड लैपटॉप के लिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। इंटरनेट कनेक्शन उसमें यूजुअली कॉमन होता है। मान लीजिए 1200 स्क्वायर फीट की जगह आपने 1200 स्क्वायर फीट के लिए एक फाइबर कनेक्शन ले लिया, एंड उसमें आप सबको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। सबके अलग आईडी पासवर्ड बनवा दो, सबको कहो भाई आपको 2 डिवाइसेस मिलेंगे, एक मोबाइल कर लो, एक लैपटॉप कर लो कनेक्ट। ये सारी चीज़ें कोवर्किंग स्पेसेस में होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो सिंगल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उनको पूरा एक ऑफिस स्पेस रेंट करने की जगह बेटर होता है कि भाई वो कोवर्किंग स्पेसेस में वर्क स्टेशंस वगैरह, या पॉड्स भी बोल सकते हो आप उसको, या क्यूबिकल होते हैं, आप वो हायर कर लो। आप उसको उसको जो है आप रेंट पे लेके जो है आप उसमें अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1500 स्क्वायर फीट की कोई जगह है, मैंने उसमें 20 वर्किंग स्टेशंस लगा लिए। अब अगर मैं वो किसी कंपनी को दूं तो हो सकता है मेरे को रेंट मिल जाए 50,000 रुपये महीना, बट मेरे को पता है कि भाई एकदम से कंपनी मिलनी बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसमें 20 वर्किंग स्टेशंस लगा दिए। अब 20 सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स थे, मान लीजिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है, कोई कुछ है जिसका काम केवल लैपटॉप का है या मोबाइल का है, या फिर जो वहाँ पे रह के काम कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, कुछ भी है। तो मैंने ऐसे 20 लोगों को दे दिया, और मैंने उनसे कहा कि भैया मैं आपको इंटरनेट कनेक्शन दूंगा, बिजली दूंगा, यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी दे दूंगा, यहाँ पे आपको एक कॉफ़ी मशीन भी मिल जाएगी। ये सारी फैसिलिटीज़ मैं उनको दे देता हूँ। सबको 2-2 3-3 प्लग पॉइंट आप दे दो हर क्यूबिकल में, एंड आप उनसे कहो कि भाई आप 4000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इधर आ जाओ। अब मान लीजिए 50,000 रुपये मेरे को रेंट मिल रहा होता किसी कंपनी से, उससे बेटर है यहाँ पे 20 लोग हैं जो 4-4 हज़ार दे रहे हैं, तो उसमें आप जो है 80,000 तो आपकी ये इनकम हो जाती है। फिर आप अपने इंटरनेट के खर्चे उसमें माइनस कर लो, उसमें आपके लिए भी बहुत बच जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक कंपनी को आपने रेंट पे दिया, उसका काम चला नहीं, वो छोड़ के चली गई, आपकी पूरी स्पेस खाली है। यहाँ पे क्या है, आपने 20 लोग को दिया है, 2 का काम नहीं चला, वो छोड़ के जाएंगे, 18 तो हैं, आप 2 और लोगों को आप ला सकते हैं। एंड ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बाहर के देशों में तो बहुत फेमस है, बट इंडिया में अब धीरे धीरे फेमस होगा, खासकर ये जब से वर्क फ्रॉम होम वगैरह का आया है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने आईटी वाले लोग हैं ना, इनको चाहे कंपनीज कितना ही कह लें कि भैया वर्क फ्रॉम होम कर लो, हर कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता। हर किसी के घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके। मैंने अभी कुछ टाइम पहले वर्क फ्रॉम होम के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आपको और इनसाइट्स उसमें से चाहिए हो तो। वर्क फ्रॉम होम हर किसी के बस की नहीं है। हो सकता है बहुत सारे आईटी वाले लोग ये भी करें कि भाई उनको वैसे वर्क फ्रॉम होम मिल गया, बट वो अपनी जेब से 4-5 हज़ार रुपये देके कोवर्किंग स्पेस ले रखा है उन्होंने, एंड वो वहाँ पे जाके जो है अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। चौथी चीज़ आती है रेंटल स्पेसेस फॉर लेबरर्स। आपको पता है अभी लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं कैसे उनको जो है अपने घर जाने के लिए पैदल जाना पड़ा, उनको जगह जगह वो क्या कहते हैं, उनको काम से निकाल दिया गया था, प्लस उनको रहने के लिए जगह नहीं थी एंड ऑल दैट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दिल्ली हो, मुंबई हो या बेंगलोर हो, जितने बड़े बड़े शहर हैं ना, पूरे इंडिया से गाँव से बहुत सारे लेबरर्स वगैरह या बहुत लोअर क्लास वाले लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए। एंड यूजुअली होता क्या है, ये लोग ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे या तो क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, या एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम है, बिजली पानी की प्रॉब्लम है, कुछ है। आप अगर एक रियल एस्टेट बिल्डर हो तो आप ये कर सकते हो कि आप जो है जैसे मैंने आपको बताया लाइट हाउस वाला एक कंसेप्ट है, जिसमें 400 स्क्वायर फीट से लेके 500-600 स्क्वायर फीट के घर बन रहे थे। आप ये कर सकते हो कि भाई आप जो है 200-200 स्क्वायर फीट के कैबिन्स बनाओ। जैसे मान लीजिए आपने एक फ्लोर पे 10 कैबिन्स बना दिए 200-200 स्क्वायर फीट के, उसी फ्लोर पे आप 2 बड़े बड़े बाथरूम्स बना दो, जिसमें आपका क्या होता है कि हर एक कैबिन में जो है एक लेबरर को आपने रेंट पे दे दिया। 2 बाथरूम है या 3 बाथरूम है या 4 बाथरूम है उस वाले फ्लोर पे, और वो जो है वो
इक्वली जो है वो बिल्कुल कॉमन बाथरूम है एंड वो सारे लेबरर्स वगैरह टर्न बाय टर्न यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। आप ऐसे एक कंसेप्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, आपने 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, आप 200-200 स्क्वायर फीट के उसमें, जैसे होता है ना स्मॉल छोटा सा एक रूम टाइप का होता है, आप 200-200 स्क्वायर फीट के रूम्स बना दीजिए और उसमें एक कॉमन आप बाहर आपने कॉमन बाथरूम वगैरह रख लिया है। आप में से जो लोग ऐसे हो ना, जो मान लीजिए ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेड में हो और हॉस्टल में रह रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि आपने ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी कि जब आप हॉस्टल में हो, एक फ्लोर पे 4 रूम्स हैं एंड एक कॉमन बाथरूम है। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हॉस्टल में रह रहे हो जिसमें आपका पर्सनल बाथरूम है, वो तो खैर थोड़ा महंगा होता है, बट यूजुअली हॉस्टल्स में ये होता है कि भाई कॉमन बाथरूम वगैरह होता है। लेबरर से जो है आप कम पैसे चार्ज करो। आप जैसे मान लीजिए कोई 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो आपने उसको कह दिया भाई आप 2,000 रुपये मेरे को महीने का दो, आप यहाँ पे रह भी लो, बाथरूम वगैरह का खर्चा, बिजली पानी सब कुछ उसमें इंक्लूड है, या मान लीजिए 500 रुपये एक्स्ट्रा करके बिजली पानी मेंटेनेंस का सब मिला के आप कर सकते हो। ऐसे आप ये देखिए, ये जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा चलेगा। आप इसमें ये मत सोचना कि मैं लेबरर्स को क्यों टारगेट करूँ, मैं तो एक रियल एस्टेट बिल्डर हूँ या मैं एक इतनी बड़ी कंपनी हूँ या कुछ है एंड ऑल दैट। ये बहुत अच्छा चलेगा कंसेप्ट। एंड स्पेशली अगर आप एक छोटे रियल एस्टेट बिल्डर हो, आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जहाँ पे आप 500, 600 स्क्वायर फीट के घर बनाने की सोच रहे थे, वहाँ पे आप 200 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे रूम्स बना दीजिए। देखिए जो लेबरर होता है उसको चाहिए क्या है, उसको मेन ये होता है भाई बाथरूम का एक्सेस, वो कॉमन बाथरूम में खुश है वो आदमी, पहली बात तो। दूसरी बात क्या होती है कि भाई उसको छोटा सा अगर रूम मिल जाता है, 200 स्क्वायर फीट का भी अगर उसे रूम मिल जाना है, उसे है क्या, एक उसको दीवान डालना है, कुछ अपना सामान रखना है, एक अलमारी उसको रखनी है, दैट्स इट, खत्म बात। उसको कौन सा कोई वहाँ पे सोफे भी रखने या कोई हॉल एरिया भी चाहिए या कुछ है। एंड इसी में ही आप और भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये जो आप पूरा बनाओगे, मान लीजिए आपने 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, जैसे मैंने आपको बोला, उसमें आपने मान लीजिए हर एक फ्लोर पे 10-10 कैबिन्स कर लिया, 10 × 10 हो गए 100 लेबरर्स आपके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। आप उसमें ये कर सकते हो भाई, आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आप एक बड़ा सा मेस बनवा दो या कैंटीन बनवा दो, जिसमें लेबरर्स के हिसाब से जो है खाना पीना वगैरह सब कुछ मिल रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर आप खुलवा सकते हो, कोई ग्रॉसरी स्टोर आप खोल दो, मिल्क पार्लर खोल लो, उनको फिर आप रेंट पे दो। ये जो सारी चीज़ है ना, ये मतलब वो कहते हैं कि आपने उनको रहने की तो जगह दी, साथ में आप एमिनिटीज़ भी दो, और जो एमिनिटीज़ आप दोगे उसमें आप सर्विस प्रोवाइडर्स को हायर कर लो, ग्रॉसरी वाले को करो, वो भी आपको रेंट देगा। एंड ऐसे जो स्पेसेस है ना, इसकी इंडिया में भी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको रियल एस्टेट पे फोकस करना है, तो मैंने शुरुआत के पॉइंट्स में आपको बताया अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसमें आप LIG ग्रुप का ध्यान दोगे, बट आपको जो है लेबरर्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि लेबरर्स को भी अब अगर कोई अच्छी जगह मिलेगी तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। 5th पॉइंट गाइज थोड़ा सा 4th पॉइंट से रिलेटेड ही होगा, बट ये थोड़ा मिडिल क्लास एंड थोड़ा अपर क्लास वाले लोगों के लिए है। ये होगा हॉस्टल सर्विसेज। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनको इस चीज़ से बिल्कुल वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन में होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे एंड प्लस अलग अलग हॉस्टल्स में रह रहे होंगे। हो सकता आप अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसमें अलग एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अगर आप अलग किसी जगह पर रह रहे हो वहाँ पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। बट क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे कोटा में है या मुंबई में, दिल्ली में बहुत सारी जगह जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, या जैसे दिल्ली में भी लक्ष्मी नगर है और या दिल्ली में रोहिणी साइड है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने क्या करा हुआ है कि एक बिल्डिंग बना रखी है एंड जो मैंने आपको लेबरर्स वाला कंसेप्ट बोला ना, वही चीज़ उन्होंने कर रखी है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। जैसे मैंने आपको लेबरर्स वाले उसमें बोला था, पॉइंट में बोला था कि 200 स्क्वायर फीट की हमें जगह चाहिए। यहाँ पे आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे 400-500 स्क्वायर फीट की जगह बनाओ, जैसे लाइट हाउस जितनी बड़ी जो होती है उसी में यहाँ पे एक अटैच बाथरूम वगैरह बना दो। एंड ऐसे जो है एक फ्लोर पे आपने 5 बना लिए, 6 बना लिए, ऐसे ऐसे आप करो। एंड पूरी बिल्डिंग को जो है, जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो क्या कहते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, जो PG सर्विस होती है, वैसी आप एक खोल सकते हो। अब हालांकि आप लोग कहोगे भाई PG तो हम अपने घर में भी खोल सकते हैं, बट क्या होता है, जैसे आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके सामने आपने जगह ले ली, आपने वहाँ पे 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। अब 10 फ्लोर की बिल्डिंग में हर फ्लोर पे आपने ऐसे ऐसे 5 वो बना दिए, 50 स्टूडेंट्स वहाँ पे रहेंगे, आपको कितनी इनकम होगी?
एंड प्लस आपको वही चीज़ें करनी है जो लेबरर्स वाले पॉइंट में मैंने आपको बोला था। नीचे आप पूरा एक ग्रॉसरी स्टोर कर दो, एक मिल्क पार्लर कर दो, अलग अलग फैसिलिटीज़ आप दो, क्योंकि वो भी जो बंदा आ रहा है वो भी रेंट देगा आपको, उसकी भी तो कमाई हो रही है ना। एंड प्लस जो बंदा वहाँ पे रह रहा है उसको भी एक कन्वीनियंस होगी कि हाँ भाई नीचे ही ग्रॉसरी स्टोर है, नीचे सब कुछ है। ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। आप एक तरीके का हॉस्टल आप बना सकते हो। एंड इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आप एक ट्रैवल हॉस्टल भी बना सकते हो चाहो तो। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल नहीं बनाना है तो आप एक ट्रैवल हॉस्टल भी बना सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो, आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर लो। बस फ़र्क इतना है, ट्रैवल हॉस्टल्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि उसमें आदमी आएगा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ऐसे आएगा। और जो स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं उसमें हो सकता है आदमी 6 महीने के लिए आए, साल भर के लिए आए या 2 साल के लिए आए, वो ऐसे होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी कंसेप्ट्स ज़्यादा चलेंगे अब रियल एस्टेट में। अगर आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हो तो, और आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतनी बड़ी जगह ले ली है और मैं यहाँ पे जो है 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाऊँगा, उसमें 3 BHK के फ्लैट्स बेचूँगा, अब वो टाइम नहीं रहा। अब आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप 20 फ्लोर की एक ऐसी बिल्डिंग बनाएं जिसमें आप 500-500 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे जगह आप स्टूडेंट्स को रेंट पे दें। स्टूडेंट्स को आपको नहीं देना तो लेबरर्स के लिए आप वो बना सकते हो, या फिर आपको कमर्शियल बनाना है तो जो मैंने आपको कमर्शियल को वर्किंग स्पेसेस का बताया था पॉइंट, आप वो चीज़ कर सकते हो। अब क्या हो गया ना, अब ये वाले जो ये चीज़ें अब डिमांड में नहीं होंगी आगे। 40-50 लाख के फ्लैट, 60 लाख 70 लाख के, देखिए जिनको खरीदना है, जो एंड यूज़र है वो तो खरीदेंगे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस के हिसाब से, कि आप अगर रियल एस्टेट का बिजनेस चला रहे हो तो आपके लिए क्या चीज़ फिजिबल होगी, क्या चीज़ नहीं होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स देख लिए 20-20, 25-25 फ्लोर की उन्होंने बिल्डिंगें बना दी, उनके आधे फ्लैट्स बिके ही नहीं है, आधे फ्लैट्स नहीं बिके। किसी में प्राइस ज़्यादा है, किसी में सर्कल एरिया ज़्यादा है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में वो बैंक या फाइनेंस की सर्विस नहीं है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी इश्यूज़ को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। एंड देखिए, अगर आप ये वीडियो अभी तक आपने देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में हो, आपको रियल एस्टेट सेक्टर में आगे बढ़ना है, आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है या अपने काम को आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो आप एक ऐसा क्रिकेट मैच खेल रहे हो जिसमें आपको 50 ओवर में 400 रन बनाने हैं, एंड आपके 10 ओवर में 40 रन बने हैं, आपके 4 विकेट उड़ चुके हैं। अब आपको जो है, आपको पार्टनरशिप भी करनी है, आपको विकेट भी बचाने हैं, एंड प्लस आपको रन रेट भी देखना है अपना। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट का जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो अब इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि अब उसको उठाने के लिए आपको धीरे धीरे काम करने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा करना पड़े कि आपने बिल्डिंग पहले बना दी, उसके बाद आपके कस्टमर्स आ रहे हैं। CLP प्लान कितना बड़ा फेलियर हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है, उसकी वजह से कितने लोग फंसे हैं। इन सब चीज़ों में अब कोई नहीं आने वाला। बहुत सारी मैंने लोगों को देखा स्कीम्स में कि वो इतनी ऑफिस स्पेस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उसमें मंथली रेंटल इतना अशोर्ड मिलेगा, 9 साल की स्कीम है, 10 साल की स्कीम है, ये हुआ, कुछ नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब स्कीमों में आप रहोगे तो पहले ही लोगों का ट्रस्ट फैक्टर और ज़्यादा डाउन है, वो और ज़्यादा आपको डाउट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ टाई अप रखो। स्पेशली आप PSU बैंकों को टारगेट करो, एंड वो जिनके रूरल एरियाज़ में बहुत ब्रांचेस हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, इन सबको आप टारगेट करो। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको इन पॉइंट्स में बताया कि आपको लाइट हाउस पर ध्यान देना है, आपको कोवर्किंग स्पेसेस पे ध्यान देना है, आपको मज़दूरों के लिए जो अकोमोडेशन है उस पर ध्यान देना है, आपको स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देना है। तो यूजुअली होता क्या है, ये जो लाइट हाउस वाले जो कस्टमर्स होंगे या प्लस जो लेबरर्स वगैरह होंगे, ये ज़्यादातर जो है रूरल या सब अर्बन एरियाज़ के होंगे। तो अगर आप किसी ऐसे बैंक से टाई अप करते हो जो रूरल या सब अर्बन एरिया में है, तो आप उस पर्टिकुलर इंसान को ज़्यादा अच्छी एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइज़, ये 5 पॉइंट्स थे जो आप लोग को रियल एस्टेट में ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और पॉइंट्स हों, आपको लगता हो कि हम लोग एक ये भी काम कर सकते हैं या कुछ और है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। उसके अलावा आपको कोई और सवाल हो इन 5 पॉइंट्स को लेके, वो भी आप पोस्ट कर सकते हो, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। एनीवेज गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक करिएगा एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल द पीपल हु आर इन रियल एस्टेट सेक्टर, एज एन एम्प्लॉय, एज अ बिजनेसमैन, वॉट एवर।